नमस्कार, बिहार के नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। देखिए, चुनाव से पहले विपक्ष ने जिस मुद्दे को लेकर सरकार पर सबसे ज्यादा हमला किया वो था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। चुनाव नतीजे में करारी हार मिलने के बाद भी विपक्ष ने महिलाओं को 10,000 रुपए देने को हार की सबसे बड़ी वजहों में से एक बताया। चुनाव से पहले विपक्ष ने कहा कि महिलाओं को लुभाने के लिए ये पैसे उन्हें दिए जा रहे हैं, और तो और ये भी दावा किया कि सरकार जो पैसे दे रही है वो वापस भी वसूलेगी। पर देखिए, नई सरकार की शपथ के एक हफ्ते के भीतर ही नीतीश बाबू ने फिर से 10 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। ये नीतीश कुमार का महिलाओं से कमिटमेंट है और नीतीश कुमार पर महिलाओं का भरोसा है, और शायद यही वजह है कि एनडीए को ये ऐतिहासिक जीत मिली है। और इसलिए आज हमारी बहस का टॉपिक यही है, चुनाव से पहले भी महिला, चुनाव के बाद भी महिला। डिबेट की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब आगे बढ़ने से हम लोग कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत एक बार फिर बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये आने वाले हैं। अब तक 1,46,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि दी जा चुकी है। जीविका से जुड़ी सभी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ये राशि दी जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले ही 10-10 हजार रुपये मिल चुके थे, और अब 28 नवंबर को फिर से 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत रकम मिलेगी। शुक्रवार को 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। 10-10 हजार रुपये बैंक खाते में आएंगे। स्वरोजगार के लिए सरकार की ओर से मिल रही है आर्थिक मदद। अब तक 1,46,00,000 जीविका दीदियों को लाभ मिल चुका है। 10 लाख महिलाओं को मदद मिलने पर लाभुकों की संख्या बढ़कर 1,56,00,000 हो जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। जिन्हें 10,000 आ गया है, वैसी महिलाएं अपना छोटा मोटा रोजगार भी शुरू कर चुकी हैं। तो कई महिलाओं ने 10,000 की राशि के लिए फॉर्म भी भरा है। सिंगार स्टोर हम खोले हुए हैं, उसमें लगाए हैं पूंजी। लगा दिए। हाँ। तो आगे क्या योजना है? आगे अगर उससे मैंने कि 2 लाख रुपया का भी सहायता मिलेगा तो उससे भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। नीतीश कुमार के बहुत धन्यवाद कहे के चाहता नहीं। तो 10,000 दिले बनते से मतलब कि छोट मोट अपनी के अथी कैले बन सब सिलाई मशीन या बकरी बिजनेस कैले बनी सब, एक खातिर बहुत धन्यवाद कहे के चाहता नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला रोजगार को लेकर किए गए अपने वादे को निभा रहे हैं। पहली किस्त 26 सितंबर 2025 को दी गई थी, जिसमें 75 लाख महिलाओं को पैसे भेजे गए थे। दूसरी किस्त में 10-10 हजार रुपये 25 लाख महिलाओं को 3 अक्टूबर 2025 को भेजे गए, जबकि तीसरी किस्त में 6 अक्टूबर 2025 को 46 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए, और अब चौथी किस्त 28 नवंबर को 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये के तौर पर मिलने वाली है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। योजना का मकसद जीविका से जुड़ी महिलाओं को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना है। 6 महीने बाद लाभुक महिलाओं के रोजगार की समीक्षा की जाएगी और रोजगार अच्छा चलने पर उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वैसे नीतीश सरकार की इस बड़ी योजना को लेकर प्रदेश की सियासत भी समय समय पर गर्माती रही है, क्योंकि नई सरकार की भाग्य विधाता बनी महिलाओं पर यही बात कही जा रही है, चुनाव से पहले भी महिला और चुनाव के बाद भी महिला। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली और सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, इससे आप पूरा मामला समझ चुके होंगे। और अब आइए सीधे सवालों पर चलते हैं जो आज इस डिबेट में हम पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, महिलाओं से किया वादा पूरा। सवाल नंबर 2, महिलाओं से किया वादा चुनावी नहीं दिल का था। सवाल नंबर 3, महिलाओं के सबसे बड़े शुभचिंतक नीतीश। सवाल नंबर 4, विपक्ष के पास नीतीश के महिला प्लान का काट नहीं। सवाल नंबर 5, चुनाव से महिला को लेकर विपक्ष का आरोप गलत।
और आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है जिससे हम इस डिबेट पर चर्चा करेंगे। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी से धनंजय गिरी जी और जेडीयू से डॉक्टर अनुप्रिया यादव जी जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपक्ष से कांग्रेस के संजीव कुमार कर्मवीर जी और आरजेडी से डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रमाकांत चंदन जी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। आपका भी स्वागत है। और चलिए डिबेट की हम शुरुआत सबसे पहले आरजेडी प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जी के साथ ही करेंगे, क्योंकि जयंत जी, एक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर कई सवाल थे। चुनाव से पहले आप लोगों ने इस पर सवाल उठाए। ये कहा गया कि चुनाव के सिर्फ ये चुनावी मुद्दा है और चुनाव के वक्त में महिलाओं को लुभाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। एक नैरेटिव ये भी सेट करने की कोशिश की गई महिलाओं के भीतर कि ये जो पैसा आपको दिया जा रहा है सरकार वापस वसूलेगी आपसे, और ये भी कहा गया कि चुनाव तक ही बस मिलने वाला है, उसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन अब देखिए, एक हफ्ते के भीतर सरकार 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए कल देने जा रही है। अब क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारा तो शुरू से स्पष्ट मानना रहा है कि 20 वर्षों में अगर आपको उन महिलाओं के उत्थान की चिंता, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता का ख्याल नहीं आया और चुनाव से ऐन पहले आपने यह घोषणा की, इस योजना की, और चुनाव के दौरान लगातार महिलाओं के खाते में आपने अलग अलग तिथियों पर पैसे आप भेजते रहे, तो उससे निश्चित तौर पर चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं के मानस को प्रभावित करने की एक तंत्र की तरफ से कोशिश दिखाई पड़ी। उस पर ऐतराज रहा। उससे ज्यादा ऐतराज इस संयोग पर और प्रयोग पर रहा कि 1,80,000 की तादाद में चुनाव आयोग ने जीविका दीदियों को महिलाओं की भागीदारी चुनाव में बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, और वो जीविका दीदियां पोलिंग स्टेशन पर टेबल लगाकर बैठी रहीं और जो कतारबद्ध महिलाएं थी उनके मत को प्रभावित करने की एक, समझ लीजिए कि अनपेक्षित कोशिश की गई। उनकी मेहंदी लगी हथेलियों पर कमल का चुनाव चिन्ह भाजपा का, तीर का चुनाव चिन्ह जेडीयू का, वो उकेरा गया, और ये कहीं से भी जायज नहीं था। चुनाव आयोग का इस पर कोई ध्यान नहीं था, इस पर आपत्ति थे। लेकिन जहां तक महिलाओं की प्रगति तरक्की की बात है तो हम लोग हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि 2020 में कैबिनेट के फैसले के जरिए नीतीश कुमार जी की सरकार ने निर्णय किया कि 5 लाख तक की ऋण मुक्ति बिहार की महिलाओं को, जो महिला उद्यमी योजना के तहत उन लोगों ने ऋण लिया था, हम करेंगे। कितनी महिलाओं का ऋण माफ हुआ, ये जानकारी जरूर सत्तारूढ़ दल के लोगों को देनी चाहिए। और दूसरा कि 6 महीने के बाद आपने कहा कि 2 लाख रुपये हम देंगे, उसका मूल्यांकन करके। तो हम जरूर चाहते हैं कि ये आप 10,000 में बकरी भी नहीं खरीदाती है, तो ये 10,000 की बात ही नहीं है। अगर सही मायने में आप चाहते हैं कि वो महिलाएं स्वावलंबन से भरा, स्वाभिमान से भरा जीवन जिए, तो आप उन लोगों को जो आप दे रहे हैं 10,000, मूल्यांकन करके कि उनका रोजगार कहां तक, क्योंकि कई तरह की शर्तें आपने उसमें रख दी हैं और वो समावेशी योजना है नहीं है अपनी प्रकृति में। अच्छा। तो इस पर हम जरूर नजर रखेंगे। और दूसरा मेरा कहना है कि आप पुरानी पेंशन स्कीम भी लागू कर दीजिए। बहुत सारी महिलाएं सरकारी सेवा में रही हैं, सेवानिवृत्त हैं, उनका भी कल्याण हो जाएगा। आप किसानों को भी, पूरा परिवार, महिला, बच्चे, सब किसान के खेती के काम में लगे हुए होते हैं, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दीजिए। कि आप लोग कह रहे थे कि सरकार पूरा नहीं करेगी, ये सिर्फ चुनावी वादा है, चुनाव के लिए है, लेकिन सरकार उसके बाद भी कर रही है, इसके लिए अप्रिशिएशन तो बनता है। जयंत जी, है कि नहीं? क्या चले? मैं कह रहा हूं कि उनको 2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे तो हम अप्रिशिएट करेंगे। मतलब 2 लाख पे चलेंगे 6 महीने बाद। और कितने लोगों को दिया जाता है इस संख्या पर आप भी नजर रखिएगा। जवाब लेते हैं अनुप्रिया जी। जी शिप्रा जी, देखिए, मुझे लगता है कि आरजेडी आज भी वह चुनाव के नतीजे पे अपने ऊपर कार्य करने से ज्यादा आरोप की राजनीति कर रही है। इनको ये पता नहीं है कि जिस 10,000 की बात कर रहे हैं, ये तो भाई एक्सटेंशन था जीविका का। नीतीश कुमार जी के पूरे 20 साल के शासनकाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आया कि महिला एक ऐसा वर्ग है जिसको जाति धर्म से ऊपर उठ के नीतीश कुमार जी ने उसके उत्थान के लिए काम किया, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो। और वही महिलाएं जो आज बिहार में आपने जब देखा होगा, नतीजे सामने आए होंगे, तो आज डिसाइडिंग वोटर के रूप में महिलाएं हैं। वो महिलाएं
जो कभी चार दीवारी की मोहताज बन के रह गई थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उनके अंदर ये चेतना उत्पन्न की, ये सामाजिक और उनकी चेतना हुई कि वो तय कर रही है कि आज बिहार का मुखिया कौन होगा। और नीतीश कुमार जी के पूरे कार्यकाल में कभी भी किसी योजनाओं के साथ में कोई कटौती नहीं हुई। सत्ता हमने कई बार हमारे ऊपर आरोप भी लगा और कई बार हमने भी गठबंधन की राजनीतिक को बदला भी, हम इनके साथ भी रहे, लेकिन हमने कभी भी महिलाओं की योजनाओं के साथ में समझौता नहीं किया। अब देखिए ये चिंता क्या कर रहे हैं, आज भी देखिए ये आरोप लगा रहे कि 2 लाख रुपया मिलेगा तब हम समझेंगे। और उसमें भी ये कहेंगे कि देखिए हम विपक्ष में थे, हम कह रहे थे इसलिए मिला। नीतीश कुमार जी के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा करके कुछ नहीं हासिल होने वाला है, जैसा कि नतीजा इनको मिल चुका है। अब देखिए जिस बेटियों को नीतीश कुमार जी ने साइकिल दिया, पढ़ने के लिए शिक्षा दी, वही बेटियां आज बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को और कानून व्यवस्था को देख रही हैं। और वही जीविका, आज देखिए ये जीविका की दीदियों को ये कह रहे हैं कि इनको लगा दिया गया, इलेक्शन की ड्यूटी में लगाया गया। अरे जीविका जैसी दीदियां बिहार में उत्पन्न किसने किया? उनको खरा नीतीश कुमार जी ने किया। आशा दीदी हैं, ममता दीदी हैं, जिन्होंने विकट परिस्थिति में बिहार के लोगों के लिए खड़ी रही, तो उनको तो धन्यवाद देना चाहिए। अब आरोप लगा रहे हैं, जब इन्होंने माई बहन योजना का फॉर्म भरवाया था जीविका दीदी के पास जाकर के और फॉर्म का पैसा भी लिया था, तब तो इनके आत्मचेतना नहीं जाग रही थी, तब इनको महिला उत्थान की बात नहीं हुई थी। असलियत में आरजेडी महिला उत्थान की बात नहीं करती है क्योंकि इनके ऊपर ये जानते हैं कि इनके लिए माई बहन योजना घर में चलती है, घर की माई बहन को ये आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, सामाजिक रूप से इनके ऊपर कोई चिंता ठीक है, मैं इसका जवाब जयंत जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले संजीव कुमार जी बिहार की जनता जानती है कि उनकी चिंतन संजीव जी देखिए ये तो माना जाएगा ना कि नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए जो काम किया, जो विश्वास महिलाओं में जगाया, यही वजह है कि महिलाएं भी नीतीश कुमार पर विश्वास देखकर, जताकर एनडीए को इतना प्रचंड जीत इस बार दिलाया है। आप लोग के पास उसका कोई काट नहीं मिला। माई बहन योजना लेकर आए सर आप लोग, लेकिन उतना विश्वास आप लोग पर नहीं दिखा महिलाओं का। नीतीश कुमार जी 20 वर्ष के सरकार चलाने के बाद और 12 वर्षों के डबल इंजन सरकार चलाने के बाद इनका कुंभकर्णी निद्रा टूटा और महिलाओं को जो 10,000 खाते में देने का काम कर रहे हैं, ये 10,000 तो ऊँट के मुंह में जीरा का समान है। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं वो 2 लाख का किस्त कब मिलेगा लोगों को। और दूसरी बात, जहाँ तक महिलाओं का है या पुरुषों का है, लड़का लड़कियों का है, अगर 20 वर्षों के इनके शासन काल का आप अगर डाटा देखिएगा तो शिक्षा के क्षेत्र में आप 9वीं 10वीं 12वीं में ड्रॉप आउट के क्षेत्र में देश के सभी राज्यों में 22वें स्थान पर बिहार है। उद्योग के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, कुपोषण के क्षेत्र में, तो इनका इससे तो बड़ा चीज़ है कि इनको कॉमर्शियल शिक्षा के तरफ, उच्च शिक्षा के तरफ इंस्टीट्यूशन खोलना, उसका बढ़ावा देना अगर करते तो उससे आगे की पीढ़ी डेवलप होता और उससे बिहार का विकास होता। लेकिन इन्होंने जो अभी अभी आने वाले कल के शुक्रवार को जो जारी करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार आगे भी अगले कई शुक्रवार तक एक किस्त जारी करेगा। नहीं तो ये शुक्रवार तो ये बताता है कि चुनाव में जो बिहार के आम मतदाता जो वोट दिए हैं या इनको नहीं दिए हैं, दोनों लोगों का यह मानना है, अगर आप सर्वे कराएंगे तो, कि ये 10,000 जो था वो वोटिंग के लिए था। तो हम लोगों को 2 लाख का इंतजार है और कैसे बिहार का 9वीं 10वीं 12वीं का ड्रॉप आउट रुके। उद्योग के क्षेत्र में बिहार जो देश के तमाम बड़े राज्यों में 18वें स्थान पर है, उससे कैसे बाहर आएगा, इस ओर नीतीश कुमार सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। धनंजय जी ये आरोप लग रहा है कि जो 10,000 रुपया भी किस्त दिया भी जा रहा है, तो वो भी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि चुनाव के वक्त में वादा किया गया था, जो वोट इन लोग को मिला इसीलिए दे रहे हैं। तो ये आरोप आप लोगों पर सीधा सीधा लगा रहा है और ये भी कह रहे हैं कि 2 लाख रुपया का अब इंतजार रहेगा। कब तक मिलेगा 2 लाख रुपया सर महिलाओं को? शिप्रा जी, 10,000 तो सरकार की प्रतिबद्धता का शिलान्यास भर है। अगर आप बात करें बिहार में बम्पर जीत की, जिसमें माताओं बहनों का भी योगदान निस्संदेह बहुत बड़ा रहा है, तो आज क्यों है बिहार की हर महिला निर्भीक, निश्चिंत, भयमुक्त और सम्मान के साथ जी रही है।
उनके पास सुंदर भोजनालय है, स्वच्छ शौचालय है, आजीविका का मजबूत आधार है, इनकी मुनिया बेल ड्रेस होकर स्कूल जा रही है, साइकिल योजना, पोशाक योजना, इनको सुकून मिल रहा है, चैन की नींद है, लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था का राज है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने तो पर राजनीतिक ताकत माताओं बहनों को पहले दी थी। महिला नेतृत्व कर सामने आया, लखपति दीदी की अवधारणा, महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, बिहार के महिलाओं में राजनीतिक चेतना के अभिव्यक्ति। 10,000 का जो निरेटिव विपक्ष चला रहे हैं तो निषेधात्मक है भाई। राहुल गांधी ने भी कहा था ना चुनाव के पहले 24 के कि 8,000 सबको देंगे महीना में, खटाखट खटाखट खटाखट। किसी ने विश्वास नहीं किया। किसी ने, एक सज्जन ने कहा कि हर घर सरकारी नौकरी, लोगों ने कहा कि फर्जी बात कर रहा, और उन्होंने भी कहा कि महिलाओं को 30,000 रुपया देंगे। किसी ने भरोसा नहीं किया। बिहार माता सीता की धरती है, सुपनीता की धरती है। यहाँ की विरासत किसी प्रलोभन का शिकार नहीं हो सकती, भरोसे की बात है। एनडीए वादा से ज्यादा करके देगी, ये पूछते जाएंगे, ये कहते जाएंगे, ये देखते जाएंगे। एन स्क्वायर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार की नीतियों के साथ हम बिहार को आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा, और ये अपना हिसाब बताते जाएंगे। आप देखिए इस बिहार के इस चुनाव में जाति धर्म मजहब संप्रदाय की सीमाएं टूटी हैं। क्या रजिया और क्या रधिया सभी ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ करके लगातार एक साथ खड़े होकर के वोटिंग की है। बिहार का हर कोई युवा, नौजवान, बुजुर्ग, हर कोई देख रहा है कि भाई 20 वर्षों से जो शासन किया गया, जो सेवा की गई है जनता की, जिस ढंग से बिहार का उत्तरोत्तर विकास उन्मुख बनाया गया है, उसको देख करके उसी की बानगी है। जनता ने हमारे काम का आशीर्वाद दिया है। और हम इससे बेहतर काम करने का, अपने वादे को पूरा करने का वादा रखते हैं। और 20 साल से अगर हम लगातार सरकार में है तो जन सरोकार में, इसलिए सरकार में। और जो दूसरी तरफ हमारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही थी कि उनके यहाँ माई बहन योजना का मतलब परिवार है, और परिवार भी तो अब खंड खंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। हर उस पर डिस्कशन का दिवस नहीं है। लेकिन वो भी तो नहीं बचा पाए। तो बिहार की माताएं बहनें करें कि भाई अच्छा हुआ कि हम भरोसा नहीं किए। एक जवाब मैं लूंगी जयंत जी से, लेकिन हमारे साथ रमाकांत चंदन जी जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, इस पूरे चुनाव में एक गेम चेंजर जो साबित हुआ, जो कहा भी जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी आकलन लगा रहे थे कि 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में जाना, ये महिलाओं का वोट पाना, और जो महिलाएं थी इसी वजह से निकल के लंबी लंबी लाइनों में भी दिख रही थी जब चुनाव का वक्त था उस वक्त। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। और क्या ये माना जाए कि विपक्ष इसका कोई काट नहीं निकाल पाया चुनाव में? रमाकांत जी जी बिल्कुल, गेम चेंजर तो आधी आबादी थी ही और रही भी है। 2005 के बाद के चुनाव को देख लें तो 2010, 2015, 2020 और अब 2025 गेम चेंजर रही है। रहा आपने कहा विपक्ष को काट के लिए, तो विपक्ष को उतना मौका कहाँ मिला कि वो उसका कुछ योजना, बाकी घोषणा तो उन्होंने भी की थी माई बहन का। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि नीतीश कुमार जी ने जो दूसरी जो कह रहे हैं कि जारी किए है 10 लाख रुपए 10 लाख लोगों को देने के लिए, तो यह निरंतर एक योजना है जिसको लागू करना है। और सबसे पहले जो मिला उनको मिला जो जीविका दीदी समूह में थी, फिर उसके बाद जो मिला 10 लाख जो मिलने जा रहा है वो जो नई जुड़ी है उनको मिलने जा रहा है। फिर 13 लाख पाइपलाइन में है जो ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, उनके आवेदन का जांच किया जा रहा है। और जहां तक मुझे याद है, शायद अनुपमा जी इसको स्वीकार करेंगी, यह योजना जो है उस योजना का रूपांतरण है जो नीतीश कुमार जी ने सोचा था कि बिहार के हर परिवार में एक महिला को नौकरी देंगे तो 2,76,00,000 परिवार है। तो मेरे हिसाब से अभी 1,20,00,000 और महिलाओं को ये 10,000 रुपए मिलेगा। और इसके साथ नीतीश जी ने साबित क्या किया? सबसे पहला ये कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं वाली बात नहीं है। दूसरा, ये सरकार ईमानदार है, जो वादा कर रही है वो करेगी। और तीसरा ये है कि उन्होंने महिलाओं का जो विश्वास हासिल किया है उस विश्वास को उन्होंने और भी गहरा किया है। जो 2010 से शुरू हुआ उसकी कड़ी और बढ़ती चली गई। लेकिन जहां तक तेजस्वी यादव जी का सवाल है, उन्हें अगर मौका मिलेगा तब वो उस विश्वास की लकीर खींच पाएंगे। उन्हें मौका नहीं मिला है, इसलिए ये नहीं कर सकते हैं कि वो काट, सरकार में रहेंगे तभी तो योजना बनाएंगे, तभी तो काट करेंगे। क्योंकि नीतीश जी ने पगडंडी बना दी है। विपक्ष अगर सरकार में आती है तो उस पगडंडी पे चलेगी। उनके लिए तो नीतीश कुमार जी ने रास्ता आसान कर दिया है कि आप कैसे अपने जनता के बीच में लोकप्रिय हो सकते हैं। जी शिप्रा जी। चलिए जयंत जी, अब आपका रुख करते हुए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके लिए एक साथ आ गए हैं यहाँ पर। जहां तक ये बताया जा रहा है, रमाकांत जी भी इसका उल्लेख कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने ये बता दिया कि जो हमने कहा है वो हमने करके दिखाया है, मतलब कोई सिर्फ चुनावी वादा नहीं था। और अनुप्रिया जी आपसे बोल रही थी कि माई बहन योजना जो है वो सिर्फ परिवार तक ही सीमित है, आप लोग को बिहार की महिलाओं की चिंता नहीं है। जवाब दीजिएगा। देखिए, हम लोगों की सरकार जब राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में चल रही थी तो हमने बिहार की हर कमिश्नरी में
हाँ। जो सबसे कमजोर सामाजिक समूह की लड़कियां थी उनकी पढ़ाई के लिए हमने एक आवासीय विद्यालय खोला। अच्छा। और फिर जब हमारी दोबारा साझा सरकार बनी तो तेजस्वी जी उस पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के विभाग के मंत्री थे, उसकी संख्या बढ़ाई गई। और फिर अभी 22 में जो सरकार हमारी थी उसमें अनीता चौधरी जी मंत्री थी उस विभाग की। अब लगभग हर जिले में उस आवासीय विद्यालय को खोलने का निर्णय सरकार की तरफ से हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा आवश्यक कदम हो सकते हैं लड़कियों को उठाने के लिए वो शिक्षा से जोड़ना है उनको। और मैं समझता हूं कि जो सबसे उपहासित और तिरस्कृत तबका है समाज का, उसको जब हम बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं तो उनकी आर्थिक उन्नति का रास्ता खुद ब खुद प्रशस्त हो जाता है। जहां तक उस योजना की बात, मैं आज भी कह रहा हूं, निरंतरता उसको कहते हैं कि शिप्रा जी आप बेनिफिशियरी हैं किसी योजना की और आपको पैसे उसमें आगे या कोई उस तरह की सुविधा मिलती चली जा रही है। लेकिन अगर व्यक्ति बदल रहा है, बेनिफिशियरी बदल रहा है, तो उसको निरंतरता हम नहीं कहेंगे। और 20 साल में आपको कभी यह ख्याल नहीं आया कि हम उन महिलाओं के उत्थान के लिए हम पैसे दें। वर्ल्ड बैंक का पैसा किसी और काम के लिए आपने जो उधार लिया उसको आपने डाइवर्ट करके चुनाव के बीच यहां बांटा है। इस पर लोगों की आपत्ति रही और मैं समझता हूं कि बिहार में 63 करोड़ रुपया हर रोज अगर कर्ज के रूप में हमको चुकाना पड़ रहा है तो बिहार में जो अगली सरकार जो कोई भी आएगी उसके माथे आप कितना कर्ज डाल के जा रहे हैं। अच्छा। तो हम कह रहे हैं इन सब का भी एक हिसाब किताब सरकार के पास होना चाहिए। और हम तो स्वस्थ राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए रचनात्मक तरीके से जहां हमको लूप होल दिखाई पड़ेगा वहां हम प्रश्न खड़े करेंगे। तो आप और हमारी मानते हैं गहरी आपत्ति रही है कि यह चुनाव समान प्रतिस्पर्धा का था ही नहीं और इस पर रोक नहीं लगाई चुनाव आयोग ने। उड़ीसा में भी नवीन पटनायक ने एक योजना किसानों के लिए शुरू करनी चाहिए, चुनाव के बीच नहीं इजाजत मिली उसको। तो ये ठीक कह रहे थे हमारे वरिष्ठ साथी कि ये एक प्रतिपक्षी गठबंधन को कोई अवसर ही नहीं था। हाँ, हम जरूर ये वायदा कर रहे थे कि एक मुश्त 30,000 रुपया 12 महीना का हम जोड़ के देंगे ताकि वो ठोस तरीके से कोई काम कर सके। आप महिलाओं को पैसे देंगे तो सही, सरकार दे रही है तो चुनावी वादा है, ये फिर क्यों हो जाता है? हम तो कह रहे थे कि 5 साल तक शिप्रा जी हम 5 वर्ष की एक योजना और एक संकल्प जनता के सामने रख रहे थे। ये तो हर दल रखता है, अपने घोषणा पत्र में कहता है। सरकार में रहते हुए अचानक चुनाव के दौरान अलग अलग तारीख में जो आप दे रहे हैं, अनुप्रिया जी बेहतर बता पाएंगे। ये कह रहे चुनाव के वक्त ही क्यों याद आया? अनुप्रिया जी। नहीं शिप्रा जी, पहले तो मैं जैन जी के एक सवाल पे जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया। वर्ल्ड बैंक से लोन हम लोग जब जीविका की योजना 2013 में चालू की गई थी तब भी वो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था। उसका नतीजा क्या है? आज 32 लाख जीविका दीदियां लखपति हैं। हाँ। 24 लाख महिला लघु उद्योग के माध्यम से आप जुड़ी हुई हैं। 10 लाख परिवार जो है इसका लाभ उठा रहा है। और आप जिस लोन की चिंता कर रहे हैं वो फिर मैं कह रही हूँ कि नीतीश कुमार जी की योजनाओं का लाभ सिर्फ एक जगह नहीं होता है। जो महिलाओं आज महिला उद्यमी योजना के तहत रोजगार के तहत उनको लाभ मिलेगा, जो रोजगार उत्पन्न करेंगी, वो जो पैसा जनरेट होगा वो कहाँ आएगा? वो बिहार के अंदर होगा। और आप जो लोन की बात कर रहे हैं आप चिंता आप करते रहिए, क्योंकि आपकी चिंता जो है वो भ्रामक रूप से दिखाती है कि शब्दों में होता है। क्योंकि सरकार में मौका आपको भी मिला था, तब आपने ना चिंता की ना चिंतन की है। और वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी की 2005 से भी चली आ रही है, उन्होंने हर एक पहलू पे नजर ध्यान दिया है। और बिहार के जीवन यापन पे सुधार कितनी हुई है बिहार की जनता तय करती है। और इन्होंने कई बातों को भी कहा कि भाई इस तरह का ये योजना का शुरुआत आज ही आपको क्यों हुआ इलेक्शन के दौरान में? तो मैं इनको बता दूं कि कोई नई योजना नहीं थी। जीविका की योजना 2013 में चालू हुई। उसी योजना के तहत वैसी महिलाएं जो आज भी, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले बिहार में जाति आधारित गणना कराई थी, कई तरह के उसमें रिपोर्ट भी आए थे। तो महिलाएं जिस समय में नीतीश कुमार जी ने शासनकाल संभाला था उस समय जो बच्चियां पढ़ रही थी उनको हमने स्वावलंबी बनाने का कई प्रयास किया। लेकिन जो महिलाएं
इनके शासनकाल में शिक्षा से अछूती रह गई, जो डर भय में रह गई, वैसी महिलाएं भी, और हमारे समय में जो महिलाओं ने शिक्षा ग्रहण किया है, सभी को समान मौका मिले, इसलिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और ऐसे में फिर कह रही हूँ, आप भ्रामक स्थिति पैदा करते रहिए। महिला जानती हैं कि सत्य क्या है, सच क्या है, और नीतीश कुमार जी हमेशा महिलाओं के स्वावलंबी बनाने के लिए सशक्त रूप से खड़े रहते हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए, और वो महिलाएं जो आपके रीजन में भी कुछ नहीं कर पाई, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए भी ये योजना है। संजीव जी। नहीं, मैं उसमें बहुत ही बोलना चाह रहा हूँ। इन्होंने अच्छा याद दिलाया कि जाति आधारित गणना हुई। हाँ। ये हमारे सरकार में शामिल रहते हुए ही ये फैसला कैबिनेट का रहा कि जो 94 लाख गरीब परिवार सामने आए, हर जाति मजहब के, जिनकी मासिक आय 6,000 से कम है, उनको हम 62-63 अलग अलग रोजगार से जोड़ने के लिए 2 लाख रुपया देंगे। मैं जानना चाहता हूं, 1250 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी किया, कितने लोगों को 2 लाख रुपए मिले? हम लोग सरकार से हटे, वो सारी बात ठंडे बस्ते में चली गई। तो अगर दूसरा की चुनाव से कितने दिन पहले इस योजना का जो नाम है, इस योजना का जो नाम है, चुनाव से कितने दिन पहले शिप्रा जी जयंत जी नहीं, और बिहार की जनता जानती है कि जो इस तरह के हम लोगों ने जो वादे किए थे, वो वहां पे जाति आधारित गणना पे जो हमने आरक्षण की सीमा बढ़ाई है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है। हाँ। और जैसे ही वहां पे हमारी जीत होगी, ये लागू होगी। दूसरी बात यहाँ पे समझिए, नहीं उसमें 2 लाख की बात भी हुई थी। अभी हम किसी भी तरह के उसमें जो वादा हमने किया था वो पूरा नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात मुझे एक लगती है आरजेडी के साथ में, ये 17 महीने वाली नीतीश कुमार जी के साथ वाली सरकार का क्रेडिट जरूर लेते हैं। लेकिन मैंने पूछा 90 से 2005 में आपने क्या किया था, कौन ऐसी योजनाओं का लाभ हुआ था, वो बताएंगे नहीं, क्योंकि काम किया ही नहीं। आपने लोगों की संपत्ति को लिया, आपने लोगों को ठगा है, आपने लगातार जंगल राज का उत्पन्न किया। और बिहार की जनता भोली नहीं है, बहुत भोली रह करके वो चिंतित रहती है अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, और सही चिंतन करके सरकार चुनती है। और आपकी चिंता परिवार तक रहती है, हमारे पूरे बिहार के लिए। ठीक है, मैं आऊंगी वापस आपके पास। संजीव जी, देखिए सीधा आरोप आप लोग पर यही है कि आप लोग को ही मौका मिला था सरकार में आने का, आप लोग ही महिला के लिए काम कर सकते थे, आप लोगों ने काम तो किया नहीं। अब नीतीश सरकार ने काम किया है तो उसमें कमी निकाल रहे हैं। संजीव जी, आ रही जी, कैसे जी, 1 मिनट सर, और भी कैसे बस उनके पास जाना है, जल्दी जवाब। शिप्रा जी, हाँ, भारत सरकार का नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वो एनडीए सरकार का ही रिपोर्ट है, कोई कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का नहीं है। 20 वर्षों के शासनकाल चलाने के बाद, 12 वर्षों से डबल इंजन के सरकार चलाने के बाद बिहार में जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, उसमें तो शिक्षा, उद्योग, रोजगार, बच्चों के ड्रॉप आउट, किसी भी क्षेत्र में उठा लीजिए, भूखमरी, कुपोषण, देश के तमाम बड़े राज्यों में 18वें पायदान पर, 22वें पायदान पर और अंतिम पायदान पर बिहार है। तो 20 वर्षों में इन्होंने बिहार का कैसा विकास किया है, और एक आश्वास करते हैं कि महिलाओं ने नीतीश कुमार जी को वोट किया है, इनको चाहते हैं। हाँ। अगर इतना ही महिलाओं का नीतीश कुमार सरकार के प्रति आकर्षण होता तो नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाले 2005 से, एक बार अकेले चुनाव लड़े हैं। 2014 में 2 सीट पर बिहार की जनता इनको पूर्णिया और नालंदा में सिमट कर रख दी थी। अच्छा। तो कितना ही लोकप्रिय है, तो 2014 का आकलन इनका अगर करेंगे लोकसभा का तो पता चल जाएगा कि नीतीश जी जिस गठबंधन के साथ जाते हैं वहीं पे उन्हीं की सरकार बनती है। ये बात भी तो मानना पड़ेगा बिहार की राजनीति में, ये तो सत्य है। आप लोग को भी सत्ता में आने का मौका तभी मिला जब आपके साथ 2014 की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान नहीं देख पा रहे हैं। अनुप्रिया जी, मैं आती हूँ आपके पास। धनंजय जी, आप लोग के ऊपर ये कहा जा रहा है कि 20 साल से आपकी सरकार है, लेकिन हर कसौटी पे बिहार जो है वो पीछे ही दिख रहा है। नहीं शिप्रा जी, हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल के, गोली मारते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में, वो जंगल राज के घनघोर अंधेरे में लालटेन के लाहौलुहान बिहार को निकाल करके आज इस सरपट रास्ते पर दौड़ाया गया है। आज जो इकोनॉमी को 3,17,000 करोड़ 23,000 करोड़ की इकोनॉमी को लेके जाएगा। और अब मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं ना। तो बिहार की जनता ने तो वोट में इसको ट्रांसफर करके बता दिया कि उनको भरोसा किस पर है और उनको अविश्वास किस पर है। बड़े बड़े वादे तो बहुतों ने किए कि हर घर पे सरकारी नौकरी देंगे। हर लोगों ने कहा कि माफ कर दो भाई, तुम्हारा पिछला बैगेज बहुत बड़ा है, वही बैगेज नहीं कैरी हो पा रहा है। उसके बाद कहा कि भाई हर घर को 8,000 देंगे, उस पर विश्वास नहीं किया। विश्वास, भरोसा, एनडीए वादे से ज्यादा करना, बिहार को पल पल सिंचना, समझे महिलाओं को आगे ले आना,
2007 से ही शुरू किया गया था काम। महिलाओं की सरकारी पोशाक योजना, तमाम तरह की योजनाएं, ईबीसी को आरक्षण पंचायतों में स्ट्रेंथन किया गया। जिस ढंग से बिहार को गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार किया गया, लोहिया के सपने को साकार किया गया, जिस तरह से बिहार को विकास किया गया, चौमुखी विकास के रास्ते पर बिहार को लेके चले हम, उस बिहार की जनता ने झोली भर भर के हमें आशीर्वाद दिया। हमारी नीतियों में नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी को बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, इसीलिए इतना बड़ा मैंडेट इस विश्वास पर हम जवाब लेंगे जिज्ञासु जी से, लेकिन पहले रमाकांत जी के पास जाते हुए, रमाकांत जी देखिए, अभी भी जो मैं डिबेट कर रही हूँ उसमें ये चीज देख पा रही हूँ कि महिलाओं के काम को लेकर सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उस पर विपक्ष को कुछ ज्यादा बोलने की स्थिति में है नहीं। अभी जयंत जी और संजीव जी दोनों मेरे साथ जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन बहुत विरोध खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि सच में बिहार में नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए इतना काम किया है कि उसके बारे में कुछ विरोध नहीं किया जा सकता है? शिप्रा जी, मैं यही कहना चाह रहा था अपने साथी राजद के जो प्रवक्ता हैं, हाँ। कि नीतीश कुमार जी ने अपने बौद्धिक प्रयोग के जरिए आधी आबादी को उस दिन पहचान लिया था जब 2005 के बाद वो नालंदा के किसी स्कूल में गए थे और वहां बच्चे थे लेकिन बच्चियां नहीं थी, और वो शुरू हुआ पोशाक योजना, वो शुरू हुआ साइकिल योजना, फिर उसके कतार में आ गया आपको नगर में पंचायत में आरक्षण, फिर नौकरी में आरक्षण। ये क्रमशः एक पौध जो लगाते गए वो बढ़ता गया और आधी आबादी जुड़ते चली गई। और अब जब 2025 में वो 10,000 रुपए आया तो वो उसकी प्रकाष्ठा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पूरे 20 साल में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल बौद्धिक तरीके से इस चीज को समझा कि मुझे किसको पकड़ना है। शायद ये चूक हो गई होगी पहले के सरकारों में, जो आधी आबादी को इस तरह से नहीं देख पाई, जिसका शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास, नौकरी में शामिल आना। आज पूरे बिहार में देख लीजिए, शिक्षा, पुलिस, सब जगह महिलाएं हैं। तो ये उनकी सोच है, उसकी सोच का जो आधार है, आधी आबादी ने उनको ये मौका दिया 2005 से लेकर के 2025 तक का। क्योंकि उन्हें कुछ मिला तो उन्होंने रिटर्न गिफ्ट किया। ऐसा नहीं है कि बगैर मिले महिलाओं ने दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि नीतीश जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जो कास्टलेस था, जो धर्म विहीन था। सभी मुस्लिम को मिलेगा, सभी हिंदू को मिलेगा 10,000 रुपया, या जो जितने वर्ग हैं, युवा हैं, महिला हैं या वृद्धा हैं, सबको कुछ न कुछ लाभार्थी योजना है। तो एक बड़ा वर्ग लगभग 4.5 करोड़ उन्होंने साधा, और हमारा वोटर ही 7 करोड़ कुछ है। तो ऐसे ही 50% जो आदमी को आकर्षित कर लिया, तो उसको जीत का पैदान तो चूमना ही था। ये जयंत जी आप लोग नहीं समझ पाए, जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है सर। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि हम लोगों ने जितने भी सबसे ज्यादा विद्यालय खोले, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल खोले, सबसे ज्यादा हमने यूनिवर्सिटी खोले, ये कब हो और गया? उसमें सबका इलाज होता था, सारी महिलाएं पढ़ती थी। अच्छा। मैं आपसे कह रहा हूं कि नीतीश जी के समय में यह जरूर हुआ करामात कि एक महिला को साल में 3 बार प्रसव करा के पैसा निकाल लिया गया। गर्भाशय घोटाला उन्हीं के समय में हुआ। 20,000 महिलाओं के साथ बलात्कार उन्हीं के समय में हुआ। मैं कह रहा हूं आज भी अगर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा देश में कम है बिहार में, और उसमें भी शिवहर जैसे जिले में सबसे कम अन्य जिलों की तुलना में, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आप ये जान लीजिए कि लोक कल्याणकारी राज्य में ये सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करना किसी भी चुनी हुई सरकार का पहला दायित्व होता है। लेकिन इसी बिहार में 1 रुपया में आपने देखा कि अडानी को इन्होंने 1,000 हेक्टेयर जमीन दे दिया है वहां पर बिहार में। इसका किस पर असर नहीं पड़ेगा? बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। देखिए, एक बहुत बड़ा ये बहस का मुद्दा अभी फिलहाल में बिहार में बना हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि सरकार ने ये जताने की कोशिश की है कि बिहार में चुनाव से पहले ही महिलाओं का ख्याल रखा गया था और चुनाव के बाद भी रखा जा रहा है। और इस डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। आगे आपको दिखाते हैं सिटी 62।